इसकी आवाज खड़े रहो बेटा, खड़े रहो वहीं पे। हेलो, ये डाउन बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं। अगर आप लोग सुनना ही चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि 4 घंटा 5 घंटा लगातार बोलने वाला 6 घंटे 10 घंटे, तो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल कमलेश कुशवाहा 563, उस पर सुने। ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, समय भी नहीं है हमारे पास। और आप लोगों को इतनी जानकारी दे दूं कि पेरियार ललई सिंह यादव का गांव, हमारा गांव मात्र 3 किलोमीटर दूरी है। जिन्होंने सच्ची रामायण की चाबी लिखी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मुकदमा लड़ा और वो जीते। उनकी जयंती की शुरुआत 2014 में उनके घर पर, जहां उनका जन्म हुआ था, कटहरा गांव पड़ता है और हमारा लहरापुर पड़ता है, यानी कि 3 किलोमीटर दूरी। इधर कानपुर है और इधर औरैया है। हमारा गांव औरैया में और उनका गांव है जो पड़ता है वो कानपुर देहात में, कटहरा गांव पड़ता है। तो पेरियार ललई सिंह यादव की किताबों को जरूर पढ़िए। उन्होंने 18-20 पुस्तकें और बात सारी लिखी है, उनको पढ़िए। तो शुरुआत पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती की मैं हुई हूँ कमलेश कुशवाहा, जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमा लगा रहा हूँ। और पेरियार साहब की जन्मभूमि पर अब हम लोग मिल करके एक बड़े स्तर पर संविधान स्तंभ भी उसका उद्घाटन भी कर चुके हैं और शुरुआत भी कर चुके हैं। और अभी तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम शुरुआत होने लगे हैं। और ये शुरुआत मैंने ही की थी, मात्र 20 लोग ले जाके। आज पेरियार साहब के यहाँ बड़े बड़े, देखिए चंद्रशेखर भाई भी आए, वो मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी आना था, बहुत सारे लक्ष्मण यादव, नीरज पटेल, उसमें हम भी थे। तो सब बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ पर होने लगे। ऐसे बहुजन क्रांतिकारी महापुरुषों को हमें निकाल के लाना पड़ेगा। हम लोग बड़ा एक चीज में समस्या खड़ी है रागनी, एक समस्या बड़ी खड़ी है कि जो हमारे बहुजन क्रांतिकारी महापुरुष हुए, हम लोग उनमें जातियों में बांटते चले जा रहे हैं। इसका थोड़ा, बाबा साहब एक जात विशेष के, बुद्ध एक जात विशेष के। भाई कैसे जात? हम कुशवाहा हैं, हम कहने लगे बुद्ध हमारे वंश के थे। हाँ, ये जरूर है जो लिखा है इतिहास में कि वो शाकवंशी तब थे जब वो सिद्धार्थ थे, लेकिन जब बुद्ध हो गए तब इस दुनिया के, संसार के कल्याण के लिए पूरी दुनिया के हो गए। उसमें जात पात का कोई मतलब नहीं, उसमें वाल्मीकि भी समाज है और उसमें ब्राह्मण भी समाज है शामिल। क्या पंचशील बुद्ध ने दिए, पाणातिपाता बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, क्या ये वाल्मीकि समाज के लिए दिए? क्या ये ब्राह्मण के लिए दिए? तो हमें लोगों को एक जात विशेष में कभी नहीं समेटनी चाहिए। हमारे महापुरुषों को अलग अलग, राम स्वरूप वर्मा पटेल समाज के थे, शिव देवाल चौरसिया समाज के थे, संत गाडगे दिवाकर समाज के थे। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम लोग अपने, क्योंकि हम लोग जातियों में बांट दिए गए। आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में ज्यादातर राजनीति या धर्म कोई भी बात होती है तो खासकर वोट कहाँ डालना है, हमें अपने बिरादरी वाले के यहाँ डालना है। यह समस्या जात पात की खड़ी हो गई। अगर हमें जागरूक करना है बहुजनों समाज के लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, तो हमें एक एक जात के लोगों को, उसके महापुरुष को बताना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगा, तब वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानेगा। जैसे आज ओबीसी समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर साहब को स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उसका कारण क्या है? क्यों नहीं? क्योंकि हम लोगों में कमी है, हम सही प्रस्तुति नहीं रख पा रहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब के लिए। या बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया क्या सिर्फ एक जात विशेष के लिए बनाया? नहीं बनाया। अगर हमारे बुद्ध को ओबीसी स्वीकार नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है, क्योंकि हम उसकी प्रस्तुति सही नहीं कर पा रहे, रख नहीं पा रहे। इसलिए हम अपने लोगों से जो वास्तव में जानकार हैं और वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे यही अपील करते हैं कि अपने महापुरुषों को सही पढ़ करके उनको सही प्रस्तुति रखें, जिससे बहुजन समाज के लोग एक संगठित हो जाए और मुट्ठी बन जाए और जो आज संविधान खतरे में पड़ा है उसको बचाया जाए। यह ध्यान रखना। वैसे मैं राजनीति की बहुत बात करता हूँ, लेकिन करूंगा नहीं। मैं ये भी जानता हूँ
भी मैं जानता हूँ, लेकिन समय नहीं, इसीलिए मेरा चैनल है कमलेश कुशवाहा 563। कमलेश कुशवाहा 563 इसलिए लगाया, तथागत बुद्ध का जन्म भी 563 ईसा पूर्व हुआ था और मैं प्रतिमाएं भी 563 लगा रहा हूँ, इसलिए मैं 563। और मैं यहाँ एक आप लोगों से घोषणा करके जा रहा हूँ, आप लोग संगठित रहिए, संघर्ष करिए। यही तो बाबा साहब ने बताया। तो मुझे कमजोरी लग रही है, यहाँ पर कमजोरी लग रही है। हमने क्यों कहा सभी ओबीसी के समाज के लोगों को जगाने की जरूरत है? क्यों जरूरत है कि पेरियार ललित सिंह यादव समाज के लोग यादव जाने, अगर आज इस उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर बाहुबल में है तो वो यादव समाज है। झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य है, बाहुबल में। और अगर इसको हमें, अगर यादव समाज को हम जगा ले गए 10% भी, तो ओबीसी समाज में कुशवाहा भी है, शाक मौर्य भी है, और अगर हम जगा ले गए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को बता ले गए कि बाबू जगदेव प्रसाद को गोली मारकर हत्या करने का काम किया गया इन मनवादियों पाखंडियों ने, तो कुशवाहा को अगर हम लोगों ने जगा लिया 10%, तो हमारा संगठन शुरू हो जाएगा। अगर हमने शिवदयाल चौरसिया की बात बताई, संतराम बीए जो प्रजापत समाज के थे, उनको अगर हमने बताया पढ़िए तो महापुरुषों को, तो ये सब महापुरुष हमारे YouTube चैनल पर पढ़े हैं, इनको सब महापुरुषों को पढ़िए, और जब पढ़ेंगे तो उनको बताएंगे जाके, तो आपको वोट भी देगा, पैसा भी देगा और ताकत भी देगा। और ये जो आज अधूरा आपका पड़ा है ये पूरा होगा। और मैं ये घोषणा करके जा रहा हूँ कि यहाँ तथागत बुद्ध की प्रतिमा और बाबा साहब की प्रतिमा जल्द ही स्थापित होगी। सिर्फ आप लोगों का हमें प्यार और सहयोग चाहिए, यहाँ पर स्थापित की जाएगी। क्यों होनी चाहिए कि नहीं बताइए? होनी चाहिए। तो भैया आप लोग संगठित करिए, पहले पावर बनाइए, ठीक, हम आपके साथ हैं। और मुझे ज्यादा समय ना बोलने के लिए हमने फिर बताया कि मेरे चैनल से आप सुनिए तो बेहतर रहेगा। माताओं बहनों आप लोग जरूर सुनिए। हमने उसमें सब डाल दिया कि किस लिए करवा मनाया जाता है और किस लिए जो आप चूड़ी बिछिया सिंदूर पहनती, इसके भी मंगलसूत्र से सब कुछ पड़ा है, उसमें हमने रोज एक डालते हैं। यहाँ तक कि इस पर अभी हमारे ऊपर हो सकता है, यहाँ एक बाबा जी हैं, उन पर खुला हमने बोला है, उनकी पोल खोली है, मैंने वीडियो डाला, कल नहीं डाला है, तो उस पर हो सकता मेरे ऊपर कार्रवाई हो, चलते रहते हैं। तो उस पर हमने ये डाला कि भाई पर्चा आप यहाँ बना सकते हो, तो पर्चा ये भी बना दो कि संविधान कब खत्म करोगे। पर्चा भविष्य दूसरों को बता दे तो ये भी बता दो कि पाकिस्तान कब नष्ट हो जाएगा। भाई तुम्हारे तो पर्चा सब काम करता है, तो उन पर भी डालता हूँ, मैं सब पर डालता हूँ, भूत आत्मा परमात्मा सब पर डालता हूँ। तो YouTube चैनल को फिर सर्च कर लो, कमलेश कुशवाहा 563, ये काम आएगा। हम चैनल बढ़ाना नहीं चाहते, सिर्फ आप लोग सुने बस, इसलिए इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए रागिनी बहन के लिए बोल रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर सुना, कैटराइज है, वैसे कथावाचक बहुत है, क्योंकि कार्यक्रम जाता हूँ लगातार रहते, सभी जानते हैं। आज कार्यक्रम मेरा लगा था मीरपुर जिला के पास, वहाँ अंजलि साकिया जी कार्यक्रम कर रही है, तो ये कदौरा क्षेत्र में, तो वहाँ भी शायद शाम तक पहुँचूंगा। तो कई हमने कार्यक्रम देखे हैं। तो रागिनी जो है, ये कैडर जो वो अभी आपने सुना, और जो कैडर रहती है और जो समझाने का ढंग है वो बहुत सराहनीय है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। भाई गाना बजाना तो हम लगातार हजारों साल से करते चले आए, हमारे पुरखे माता बहनें करती चली आई गाना बजाना, और इसी गाने बजाने के चक्कर में उन लोगों ने फायदा उठा लिया। अब यहाँ पर रागिनी फायदा उठाएंगे तुम्हारा कुछ बहुत। देखो बात सीधी है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई मजबूरी है बेचारी की, क्या करे, उसको अगर पैसे चाहिए तो वो गाना बना जानती है, मगर सही समझाएंगे तो आप थोड़ी देर में उठ के चलेंगे, हजम ही नहीं होगा, हजम नहीं होगा सच्चाई, तो उसको गाना बजाना करना पड़ेगा। इसके लिए बहन जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं, बहुत अच्छा कैडर करती हैं। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम। हाँ, एक और बात बोलता हूँ कि अभी मेरी मूर्तियाँ लगभग 66-67 लगवा चुका हूँ, जिसमें 5-6 में मुकदमा भी चल रहे हैं कार्रवाई, लेकिन प्रतिमा मैंने स्थापित कर दी, लड़ना तो बड़ा रख दी। और ये हमारे साथ में संबलपुर, ये जो टिकरा के पास पड़ता है, कुशवाहा जी हैं, ज्ञान बाबू कुशवाहा, इनका एक सम्राट गेस्ट हाउस, यानी कि जो वो सम्राट लिखा अशोक सम्राट, इन्होंने सम्राट के नाम से अपना गेस्ट हाउस खोला है।
यही संबलपुर में बड़े स्तर पे है, और उसमें अशोक स्तंभ भी 42-44 फुट का ऊंचाई पे बनवाया है। कुछ मनवादियों विचारधारा वाले लोगों ने उस पर भी कार्रवाई करने का काम किया। अभी हम लोग एक दिन सीओ ऑफिस में भी गए थे, तो ये भी बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। तो हौसला के लिए इनके जोरदार एक ताली हो जाए। ये संघर्ष करने वाले लोग निकल के आ रहे हैं। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमो बुद्धाय, जय अशोक सम्राट, जय भीम, जय चोतवा, जय भारत।